Geklettet. Nein, geklettet. Er war geklettet. Oh, so gerne will er nicht. Oh, ich gerne nicht. Sind wir schon 3? Wie. Was ist denn der Schwein? हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक रियल हॉरर स्टोरी जो जर्मनी में रहने वाली एक 16 साल की लड़की एनेलिस मिशेल की है, जिसके शरीर पर 6 डिमंस ने कब्जा कर लिया था। और ये दुनिया में ऐसा पहला केस था जिसमें पहली बार किसी के ऊपर 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म किया गया था। एनेलिस का जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मनी के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसका बचपन एक आम लड़के की ही तरह काफ़ी नॉर्मल था। उसे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था और उसे जानवरों से भी काफ़ी प्यार था। वो जब 16 साल की हुई तब तक उसकी लाइफ में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर एक दिन वो स्कूल में अचानक बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो गई है, जिसे हम हिंदी में मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं। एनेलिस को मिर्गी के दौरे बार बार पड़ने लगे, जिसे उसकी फैमिली बहुत परेशान थी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद एनेलिस को आवाज़ें सुनाई देने लगी जो कि उसे गंदी और डरावनी बातें किया करती थी। वो आवाज़ें उसे कहती थी कि वो जल्द ही उसे मार देंगे और उसकी आत्मा नरक में सड़ेगी। साथ ही उसे लोगों की परछाई भी दिखने लगी थी जिसे वो डीमंस बताती थी। इस सब के कारण एनेलिस को काफ़ी डिप्रेशन हो गया था और वो शारीरिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी, क्योंकि उसे खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया था। एनेलिस को एक साइट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उसका इलाज वहाँ पे शुरू किया गया। काफ़ी दिन इलाज चलने के बाद भी एनेलिस की हालत में कोई सुधार नहीं था, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन एनेलिस ने खुद अपने परिवार को बताया कि इन इलाज से अब कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसके शरीर पर शैतानों का कब्जा है। ठीक उसी दिन से मानो एनेलिस को होली ऑब्जेक्ट से एलर्जी हो गई थी और अगर उसके सामने बाइबल, क्रॉस या होली वाटर लाया जाता था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और वहां से दूर भागने लगती थी। Emily? Hey, can you hear me? उसने खाना पीना तो बंद ही कर दिया था, पर वो जमीन से कीड़े मकोड़ों को खाती थी, अपने हाथों से घर की दीवारों को खरोचती थी और दांतों से ही वो दीवारों को खाने लगती थी। इन सब से एनेलिस के शरीर को काफ़ी चोटें पहुंचती थी। उसकी उंगलियों के नाखून और दांत काफ़ी हद तक टूट गए थे और कभी कभी वो जोर जोर से डिमोनिक आवाज़ में हंसने लगती थी और फिर तुरंत रोने भी लगती थी। ये सब कुछ देखकर एनेलिस के पेरेंट्स ने काफ़ी सारे प्रीस्ट से एक्सोर्सिज्म के लिए पूछा, पर सबने मना कर दिया। उन दिनों वेटिकन सिटी के पॉप की मर्जी के बिना एक्सोर्सिज्म करना एक गुनाह था और किसी भी एक्सोर्सिज्म के परमिशन को पास होने में कई महीने लग जाते थे। काफ़ी टाइम बाद 1975 में एनेलिस के पेरेंट्स को एक्सोर्सिज्म की परमिशन मिली और बिशप जोसेफ स्टेंगल ने फादर रेंज को एनेलिस का एक्सोर्सिज्म करने भेजा। 24 सितंबर 1975 को फादर रेंज ने एनेलिस पर पहला एक्सोर्सिज्म किया था। एक्सोर्सिज्म के वक्त एनेलिस फादर रेंज, उसके साथी और उसके पेरेंट्स के ही सामने चलते चलते पेशाब करने लगी। उसके बाद ज़मीन पर लेटकर खुद का ही पेशाब पीने लगी। ये सब देख के सब काफ़ी हैरान थे। एक्सोर्सिज्म के दौरान जब एनेलिस को पूछा गया कि वो डीमन कौन है और उसने एनेलिस के शरीर को क्यों पकड़ा है, तब एनेलिस अलग अलग आवाज़ में बात करने लगी और तब सबको पता चला कि एनेलिस के शरीर को एक नहीं बल्कि 6 डिमंस ने पोजेस किया है। इस एक्सोर्सिज्म के बाद भी शैतानों ने एनेलिस का शरीर नहीं छोड़ा था, बल्कि उनका शिकंजा और भी मजबूत हो गया था। एक दिन जब एनेलिस की माँ उसे अपने कमरे में देखने गई, तब उसकी माँ ने देखा कि एनेलिस लगातार वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूरे जा रही है। उसकी माँ के काफ़ी बुलाने के बाद भी एनेलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और जब नज़दीक जाने के बाद एनेलिस की माँ ने एनेलिस को देखा तो उनको पता चला कि एनेलिस की आंखें पूरी ब्लैक हो चुकी है। इसे देखकर एनेलिस की माँ काफ़ी डर गई और तुरंत ही एनेलिस ने उसकी माँ पर हमला कर दिया।
एनालिस को तब से ज़्यादातर उसके बेड पर बांध के रखा जाने लगा। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब एनालिस ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मानो एक हड्डी का ढांचा हो। यह एग्जॉर्सिज्म पूरे 8 मंथ्स तक चला, जिसके बीच एक के बाद एक करके 67 टाइम्स एनालिस पे एग्जॉर्सिज्म किया गया। हर एक एग्जॉर्सिज्म करीब 4 घंटे तक चलता था और ये काफ़ी भयानक होता था। एनालिस का आखिरी एग्जॉर्सिज्म 30 जून 1976 को हुआ। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मौत हो गई। उस वक्त एनालिस की एज सिर्फ 23 साल की थी। डॉक्टर्स का मानना था कि एनालिस की मौत इलाज ना कराने और दवाइयाँ बंद करने के कारण हुई थी, क्योंकि उसका वज़न करीब 30 किलो तक हो गया था। उसके काफ़ी सारे दांत टूट गए थे, क्योंकि वो दीवारों को चबा के खाने की कोशिश किया करती थी और आम खाना देने पर नहीं खाती थी। उसने अपने आप को ही कई जगहों से काट लिया था। वो खुद को ही मारती पीटती थी और कभी कभी ऊंचाई से कूदकर खुद को ही चोट पहुंचाती थी। इन कारणों से एनालिस के शरीर पर कई चोटें और कट्स थी। फादर रेंस का कहना था कि मरने से पहले एनालिस के शरीर से सारे डीमंस चले गए थे और इसीलिए वो चैन से अपनी आखिरी सांस ले पाई। एनालिस आखिरी वक्त तक उन डीमंस से लड़ी, पर आखिर में वो इन सब चीज़ों से थक चुकी थी। उसने दोबारा एग्जॉर्सिज्म करने से भी मना कर दिया था और फिर वो अपने आखिरी वक्त में वर्जिन मैरी को याद कर रही थी। वर्जिन मैरी उसे लेने आई और एनालिस उनके साथ चली गई। कहा जाता है कि जब एनालिस की डेथ हुई थी तब उसके दोनों हाथ और पैरों पे घाव के निशान आ गए थे, जिसे हम स्टिग्माटा कहते हैं। स्टिग्माटा एक घाव है जीसस क्राइस्ट का, जब उन्हें सूली पर चढ़ा के दोनों हाथ और पैरों पे कील ठोका गया था। और जब भगवान किसी को टच करते हैं तो उसके हाथ और पैरों पर भी वही कील ठोकने के घाव मिलते हैं, विच इज़ द साइन कि एनालिस वॉज टच बाय द गॉड। इसलिए आज भी कई लोग एनालिस के ग्रेव पर फूल चढ़ाते हैं, बिकॉज पीपल बिलीव दैट एनालिस वॉज अ सेंट। तो दोस्तों, ये थी एनालिस मिशेल के लाइफ की सच्ची कहानी, जिसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी है, जिसमें से एक फिल्म काफ़ी फेमस हुई थी जिसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही रियल लाइफ हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।